जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार की जो नीति रही है भाजपा की, उससे बाहर निकले भाजपा। प्रयास हम तो यही करेंगे, उम्मीद तो यही करेंगे। और पवन सिंह जी चूँकि भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और कुछ दिन पहले तक वो टिकट के लिए भी बड़ा बहुत कुछ बयानबाजी कर रहे थे, तो हो सकता है कि टिकट के पहले ये बातें सामने आई होंगी। पॉइंट ऑफ व्यू तक इस मैटर को नहीं देखें पवन सिंह या बीजेपी वाले, बल्कि जो 7 जन्मों की जो बंधन जो होती है सनातन धर्म में, उस बंधन के तहत ये आगे इस रिश्ते को प्रोसीड करें। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि चुनाव ख़त्म और उसके बाद फिर से ड्रामेबाजी शुरू। तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का मैटर, जो कि एक छोटा सा घरेलू मैटर था, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं कोर्ट तक जाने का भी बात हमारे सामने आ रहा था। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग प्रयास में लगे हुए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों का जो मैटर है उसको कैसे भी कोर्ट तक ना जाने दे, उससे पहले ही सॉर्ट आउट कर लें। इस बीच अगर बात की जाए तो लगातार महिला विकास मंच से वीना मानवी और बबीता मिश्रा दोनों का जो प्रयास था दोनों को एक कराने में, वो हमें अब लगभग ऐसा देखा जा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रहा है कि इन दोनों कोई का जो मतलब प्रयास था वो सफल हो जाएगा। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के फेमस सिंगर संतोष रेणु यादव। सर पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर क्या लगता है सर, ये एक जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मैटर था, कहीं ना कहीं ये दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा था और बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब जो इन दोनों का जो सुलह होगा अब कोर्ट करवाएगी, लेकिन अब अचानक से सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि अब कोर्ट तक ये बात ना जाए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव है, बहुत कुछ करा देगा, बहुत कुछ समझौता करा देगा, लेकिन फिर भी हम तो अगर ये खबर है तो हम इसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाजपा के लोग इसका पहल करें और भी मैटर है भाजपा में इस प्रकार के, वो तमाम जो बातें हैं वो सुलह हो और हर किसी का घर बसे। जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार की जो नीति रही है भाजपा की, उससे बाहर निकले भाजपा। प्रयास हम तो यही करेंगे, उम्मीद तो यही करेंगे। और पवन सिंह जी चूँकि भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और कुछ दिन पहले तक वो टिकट के लिए भी बड़ा बहुत कुछ बयानबाजी कर रहे थे, तो हो सकता है कि टिकट के पहले ये बातें सामने आई होंगी कि चूँकि जाहिर सी बात है कि वो जब क्षेत्र में जाते टिकट ले करके, महिलाओं के द्वारा ये जो सवाल है इसका सामना तो उनको करना ही पड़ता। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा जोड़ने में विश्वास रखते हैं, भाजपाइयों की तरह तोड़ने में नहीं। लेकिन ये जो जुड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। अभी आपने पॉलिटिकल बात का, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आया था कि जो ज्योति सिंह थी वो आदित्यनाथ, जो मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे मिली भी थी। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये एक चुनावी मुद्दा भी मतलब हमारे सामने देखने को मिलेगा कि बीजेपी शायद दोनों को एक कराने के फेर में हो सके? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए अब तो कयास सिर्फ हम ही थोड़े लगा रहे हैं, लोग भी समझदार हैं। लोग भी जो जनता हैं, जनता को बीजेपी वाले लोग मूर्ख समझते हैं, तो जनता मूर्ख थोड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम कयासों के बावजूद अगर ये रिश्ता फिर से बन रहा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। हम दोनों को शुभकामना देते हैं कि आगे जीवन में दोनों खुश रहें और खूब आगे बढ़ें। राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू तक इस मैटर को नहीं देखें पवन सिंह या बीजेपी वाले, बल्कि जो 7 जन्मों की जो बंधन जो होती है सनातन धर्म में, उस बंधन के तहत ये आगे इस रिश्ते को प्रोसीड करें। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि चुनाव ख़त्म और उसके बाद फिर से ड्रामेबाजी शुरू। तो पहले क्लियर कट होने लोग कि हाँ आगे भी इसको रेगुलेट करेंगे ना, कहीं हमारे समाज की बेटियों को हमेशा अपमानित तो नहीं ना करेंगे बीजेपी वाले। ये बात ज़रूर होनी चाहिए और मैं
ज्योति सिंह जी और उनके पिताजी या उनके परिवार वालों से भी यह बात कहना चाहेंगे कि हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप रिश्ते को आगे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चुनाव है और राजनीति बहुत कुछ करा देती है, घुटनों पे ला देती है लोगों को राजनीति। तो राजनीतिक सोच के साथ अगर ये रिश्ता जुड़ रहा है तो फिर इससे बचना चाहिए, और अगर दिल से अगर रिश्ता जुड़ रहा है पुनः तो उसका स्वागत करना चाहिए और शुभकामनाएं भी हमारे तरफ से रहेंगी। जी जानकारी के लिए धन्यवाद जी। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे संतोष रेणु यादव, जो कि मतलब भोजपुरी के एक फेमस सिंगर हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी बात हमारे सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हो सके तो जल्द ही हमें पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होते हुए दिखेंगे। तो लेकिन इसके बीच इनका कहना था कि हो सके तो इसके पीछे भी कुछ पॉलिटिकल बातें हो सकती हैं कहीं ना कहीं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेसिंग सहयोगी करण के साथ, पटना।